जैसा कि हम जानते हैं बियर मार्केट चल रहा है काफ़ी टाइम से और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इस टाइम घबराए हुए हैं और पैनिक में ऐसे डिसीजन ले जा रहे हैं कि जिनसे उनका क्रिप्टो पोर्टफोलियो काफ़ी ख़राब हो सकता है। तो अगर आप भी उन इन्वेस्टर्स में से एक हैं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बियर मार्केट की स्ट्रेटजीज की, यानी कि जो स्ट्रेटजीज को आप बियर मार्केट के दौरान फॉलो कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं और ज़्यादा लॉस से भी बच सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ समय से बियर मार्केट लगा हुआ है, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो एसेट्स हैं जिनका प्राइस जो है वो काफ़ी लो हो गया है। अब आखिर हम बियर मार्केट में कैसे क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं जिससे हम अपना पोर्टफोलियो भी मेंटेन रख सकते हैं, उसके साथ साथ बड़े लॉस से भी बच सकते हैं। तो चलिए नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं कि आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि एकदम से बियर मार्केट आने पर या फिर किसी भी आपने जिस एसेट में इन्वेस्ट कर रखा है उसके लो हो जाने पर आपको पैनिक करके सारे सेल आउट नहीं करने हैं। अगर आपने उसको एज अ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सोचा था तो आप ध्यान से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में सर्च करिए, यानी कि जो भी डिजिटल एसेट आपने इन्वेस्ट किया है उसकी ज़रा एनालाइज कीजिए कि जब जब वो बियर मार्केट से गुजरा है या फिर वो लो प्राइस पर गया है तो उसके बाद उसने होल टाइम हाई कब टच किया है। ये स्ट्रेटजी आपके लिए काफ़ी वर्केबल हो सकती है, यानी कि जो आपका क्रिप्टो एसेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए डिजर्विंग है भी या नहीं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अरे भाई, अगर एक ही क्रिप्टो एसेट पर सारी अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दोगे तो फिर तो लॉस का खतरा होगा ही। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, यानी कि अपनी जो आपने इन्वेस्टमेंट सोची हुई है कि आप इतनी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसको अलग अलग एसेट्स पर लगाएं। इससे आप बियर मार्केट में अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यूज करते हैं, यानी कि आप सारी इन्वेस्टमेंट एक बारी में ना लगा दें। आप रादर अगर आपने सोचा हुआ है कि $1000 की आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो उसको 10 टाइम्स में डिवाइड कर दें, यानी कि 100 करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को करें। इससे आप बियर मार्केट में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और आपको एकदम से भी ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। बट उसी के साथ आपको अपनी रिसर्च भी करनी है, आपको एनालाइज भी करना है और साथ साथ ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है कि जिसका आप लॉस बर्दाश्त कर सके, यानी कि आपको सारी अपनी प्रॉपर्टी लगाकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप सिर्फ उतनी इन्वेस्टमेंट करें जितना आप उस पर रिस्क ले सके। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि आप ऐसे ही एसेट्स चूज करें जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिर डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हो, यानी कि जिनका फ्यूचर हो। जिस भी डिजिटल एसेट पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और क्या डेवलपमेंट में वो हेल्प करता है, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो कोई ना कोई डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और फिफ्थ, द बेस्ट थिंग इन बियर मार्केट इज दैट कि उस टाइम प्राइस बहुत लो होता है, यानी कि अब आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप क्रिप्टो एसेट्स को बाय कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि जब उसका प्राइस डाउन जाए और वो इन्वेस्टर्स उसको बाय कर सके, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस क्रिप्टो में पोटेंशियल है और वो इन फ्यूचर पक्का अच्छा आपको रिटर्न देगी तो आप इस टाइम पे बियर मार्केट में आप डेफिनेटली उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने बात करी 5 पॉइंट्स के बारे में जो आप बियर मार्केट में ये स्ट्रेटजीज को फॉलो करके अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में जैसे बहुत पोटेंशियल है, हम सब जानते हैं। पर एक टाइम था कि जब बिटकॉइन भी 80% से भी ज्यादा लो पर आ गया था। बट हम सब ये भी जानते हैं कि जब भी बिटकॉइन डाउन गया है उसके बाद उसने जब अपना ऑल टाइम हाई रीच किया वो बहुत हायर रहा है, यानी कि पहले से। तो ऐसे आप और डिजिटल एसेट्स पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका आप जानते हैं कि पोटेंशियल जरूर है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो डेफिनेटली ऐसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं और पैनिक बिल्कुल नहीं करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप इसी के साथ डायो को फॉलो करें, दैट इज डू योर ऑन रिसर्च। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप जुड़े रहे फेंस ट्रेड के साथ।